तो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम जान रहे हैं, अर्ली एडल्ट पीरियड के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ले रहे हैं, यंग एडल्ट्स के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं। तो हम उनके कुछ इंटरेस्ट पे हम बात कर रहे थे पिछले कुछ वीडियोस से, और ख़ास करके पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में। तो हमने उनके पर्सनल इंटरेस्ट जो कि उनको अपने अपीयरेंस को लेके, क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स को लेके जो भी पर्सनल इंटरेस्ट थी उनके बारे में बहुत सारी चर्चा की। आज जिस पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ यंग एडल्ट्स की हम बात करेंगे वो पर्सनल इंटरेस्ट जो है उनके सिंबल्स ऑफ मैच्योरिटी को लेके है, कि उनको अपने मैच्योरिटी के सिंबल्स को लेके किस प्रकार के इंटरेस्ट डेवलप होते हैं, किस तरह का उनका इंटेंशन जाता है। ये सब जानकारियां हम इस वीडियो में लेने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन till the end to get the whole information. One thing more, if you haven't subscribed my channel or you are the new viewer to my channel, please subscribe it to get the notification of each and every video which is going to be very informative, very exciting for you. So please subscribe my channel. So लेट अस बिगिन विद द सेशन। तो अगर हम पर्सनल इंटरेस्ट यंग एडल्ट्स की बात करें तो जो उनको सिंबल्स ऑफ मैच्योरिटी को लेके होता है वो ये इसलिए कि मोस्ट यंग एडल्ट्स फील द नीड to impress upon their parents and other adults the fact that they are no longer adolescents but full-fledged adults with the accompanying rights, privileges and responsibilities that adulthood brings. तो बहुत सारे यंग एडल्ट्स जो होते हैं उनके अंदर ये फीलिंग होती है, वो नीड होती है टू इम्प्रेस देयर पेरेंट्स एंड टू द अदर एडल्ट्स, कि इस फैक्ट को लेके कि अब वो नो लॉन्गर एडोलेसेंट्स नहीं रह गए हैं। और ख़ास करके उनके अंदर ये रहता है कि दे वांट टू जस्ट take those privileges and those whatever the rights are there for the adults। तो उन सभी चीज़ों को फुल फ्लेजेड एडल्ट्स बन के मतलब जो वो शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, उस तरीके से वो इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट ऑल दोज प्रिविलेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच एक्चुअली द फुल फ्लेजेड एडल्ट्स कैन एक्वायर्ड। तो उसी तरीके से वो भी चाहते हैं कि उनको भी सारी रिलेटेड अकम्पनिंग राइट्स मिले, प्रिविलेजेस मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिले, जो कि एडल्टहुड साथ में लेके आता है। तो इसलिए वो जो हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं। दिस अराउजेज एन इंटरेस्ट इन सिम्बल्स ऑफ मैच्योरिटी, और यही सब कारण है कि उनके अंदर सिम्बल्स ऑफ मैच्योरिटी को लेके इंटरेस्ट अराउज होता है, डेवलप होता है। As is true of all status symbols, symbols of maturity must be apparent to others in order to have an impact। तो जैसे कि और ऑल स्टेटस सिंबल्स लेके है, वैसे ही सिंबल्स ऑफ मैच्योरिटी भी जो है वो बहुत ही अपरेंट होती है दूसरों के सामने, इन ऑर्डर टू हैव एन इम्पैक्ट, मतलब वो डालना चाहते हैं कि जिससे उनका पूरा इम्पैक्ट उन पर पड़े। एंड दीज यंग एडल्ट्स आर इंटरेस्टेड इन सच सिंबल्स ऑफ मैच्योरिटी एज एडल्ट्स स्टाइल्स ऑफ ग्रूमिंग एंड ड्रेस, पैटर्न्स ऑफ स्पीच एंड बिहेवियर दैट प्रोक्लेम अडल्ट स्टेटस। तो इस वजह से यंग एडल्ट जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कुछ सिंबल्स ऑफ मैच्योरिटी जो एडल्ट्स की होती है उनको लेके, जैसे एडल्ट्स की कुछ स्टाइल्स को अपनाना, उनके ग्रूमिंग और ड्रेसिंग को अपनाना, ड्रेस सेंस को अपनाना, पैटर्न ऑफ स्पीच और बिहेवियर को अपनाना, वो सारी चीज़ें वो अपना एक मतलब हम कह सकते हैं सिंबल्स ऑफ मैच्योरिटी को वो करते हैं बिकॉज टू प्रोक्लेम द अडल्ट स्टेटस। ऑटोनॉमी इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, वो ऑटोनॉमी फील करना इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ लाइफ, बिकॉज नाउ दे आर फीलिंग दैट दे आर बिकमिंग द एडल्ट्स, सो दे हैव एंजॉय दैट ऑटोनॉमी इन एवरी एरिया ऑफ देयर लाइफ। एंड अ नेम दैट सजेस्ट अडल्ट स्टेटस, और उस नाम को पाना जो कि उनको एक एडल्ट का स्टेटस प्रोवाइड करे, रेदर देन अ पेट नेम यूज्ड बाय
family members or a nickname given by members of the peer group. Rather इस बात के कि जैसे कि पेट नेम से जो भी फैमिली के मेंबर्स उनको पुकारते हैं या फिर निक नेम से जो उनके पेयर ग्रुप के लोग उनको बुलाते हैं. तो इसके अलावा उनको एक एडल्ट नेम की स्टेटस की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होती है, दरकार होती है अपने एक एडल्ट स्टेटस को मेंटेन करने के लिए और डेवलप करने के लिए. वंस यंग men and women have established themselves as adults through their work, their marriage or parenthood, their need for symbols ऑफ मैच्योरिटी वेन. तो एक बार जब कोई भी मैन और या वुमेन जो है एक बार अपने आप को एज अ एडल्ट्स इस्टेब्लिश कर लेती है, किस तरीक़ों से, अपने काम के थ्रू, अपने मैरिज के थ्रू या फिर पेरेंटहुड सिचुएशन के थ्रू, तो वहाँ पे फिर जाके उनका जो नीड ऑफ मैच्योरिटी का जो सिंबल्स का जो नीड होता है वो वेन हो जाता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, घटने लग जाता है. एंड कंसिक्वेंटली देयर इज़ अ डिक्रीज्ड इंटरेस्ट इन दिस सिंबल्स. और इस कारण से धीरे धीरे कंसिक्वेंटली हम देख सकते हैं कि इसमें जो उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे कम हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी दे अचीव दोज मैच्योर स्टेटस, एडल्ट स्टेटस बाय देयर वर्क, बाय देयर फैमिली, बाय देयर मैरिज, बाय देयर पेरेंटहुड. तो अब क्या है कि उनको उस चीज़ की दरकार उतनी नहीं रह गई, तो उसके लिए उतना वक्त भी नहीं रह गया. ऑलरेडी दे अचीव दैट, एस्टैब्लिश दैट स्टेटस ऑफ मैच्योरिटी. तो अब सिंबल्स ऑफ मैच्योरिटी की उनको खास ज़रूरत नहीं रही. इस वजह से वो धीरे धीरे कॉन्सिक्वेंटली जो है उसमें उनका जो इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे हमको घटता दिखाई देने लग जाता है. तो इस तरह से हम देख पाए कि ये जो यंग एडल्ट्स होते हैं अर्ली एडल्टहुड में किस तरीके से स्टेटस ऑफ मैच्योरिटी और सिंबल्स ऑफ मैच्योरिटी को लेकर किस तरह से उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है और क्यों होता है. तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी. इफ़ यू लाइक्ड इट एंड if you have gained any information from it, please give one like to it. And if you have any question, any comment, any query regarding any of the information, please give it to the comment box. And thank you very much for watching this video till the end. And still, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it and follow it to get these kind of beautiful and wonderful videos later on also. I will back soon with my next beautiful session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.